बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 14वें रोज भी जारी है। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान है। तो ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 14वें रोज भी जारी है। अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस सरापा एहतजाज है और आज उनके एहतजाज का 14वां रोज है। इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, क्या वजूहात हैं कि आज 14वां रोज है, 2 हफ्ते होने को आए हैं और मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे। इस हवाले से अपडेट करेंगे। तौकीर अकरम वहाँ मौजूद हैं। जी तौकीर, बताइएगा। आज ही देखें, मुज़ाकराती टीम ने एक दफ़ा यहाँ का दौरा किया था, लेकिन वो मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब नहीं हो सके। उसके बाद जो मुज़ाहिरीन हैं उन्होंने सीएम हाउस की तरफ मार्च किया और वहाँ पर भी पुलिस के साथ झड़प का सिलसिला जारी रहा। वो भी मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हुए, जबकि जो कायद हैं यहाँ पर उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमारे साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं किए जा रहे हैं, जबकि हमें मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से 14 दिन यहाँ पर गुजर गए हैं कि हुकूमत जो है उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। हमारे साथ मुज़ाहिरीन ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जो मुख्तलिफ शहरों से आई हैं और खुले आसमान के नीचे इंतज़ार कर रही हैं कि हुकूमत जो है वो आए और हमारे साथ मुज़ाकरात करे, हमारे मुतालबात पूरे करे। मैम, आप कहाँ से आई हैं? डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर से। अच्छा, बहावल नगर से आप आई हैं। कितनी देर से यहाँ पे हैं? ऑलमोस्ट 14 डेज हो गए। 14 डेज हो गए। तो क्या वजह आपको लग रही है कि हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात आपको सीरियस नहीं ले रही? देखें जी, सीरियस लेना होता तो कब का ले चुकी होती। हमने अपनी बात हमारे कायदीन ने सुनाई है, हमने अपने मुतालबा किया है, हमारे तमाम जायज़ मुतालबात हैं और हम लोग अपनी बात सुनवाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि वो हमारी बात सुने, टेबल टॉक करें हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, और लेकिन अभी तक कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ। ऐसी क्या वजह? देखिए, जो हुकूमत की तरफ से एक पॉलिसी की जाती है उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमें भी पता है इस चीज़ का। हम लोग मतलब इतने पागल नहीं है कि अब यहाँ पे सड़कों पे आए हुए हैं, लेकिन हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हुकूमत ने पॉलिसी बनाई है तो उसे एक्सेप्ट करना देखिए, चाहिए। वो कह रहे हैं जी कि कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, कुछ लोग उनको निकाल देंगे, जो परमानेंट है उनको एडजस्ट कर देंगे। अब जो थ्रू आउट उन्होंने कर दिए हैं, सारे के सारे मतलब कर दिए हैं, आउटसोर्स कर दिए हैं, आउटसोर्स निजकारी कर रहे हैं। ये मुलाजमीन को उनका दखल ख़त्म कर रहे हैं, उनको बेदखल कर रहे हैं, बेरोज़गार कर रहे हैं। तो सब आप क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात भी नहीं हुए, 14 दिन हो गए, आप लोग दूर दूर शहरों से बैठे हैं, हुकूमत आपको क्यों नहीं सीरियस ले रही है? अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद बिन सनाउल्लाह वाइब, ये पंजाब से। हमारा जो है यंग पैरामेडिक्स प्लेटफार्म से हमारा यही मुतालबा है कि जो हमारी निजकारी हॉस्पिटल्स की कर रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं, अभी ये इसमें बहुत हमारा जो नुकसान है मुलाजमीन का है, गरीब आवाम का बहुत ज़्यादा नुकसान है। घटिया मेडिसिन इस्तेमाल की जाएगी उधर, और हमारा मुतालबा कोई ज़्यादा नहीं है, कोई 50 मुतालबात नहीं है। हमारा एक ही मुतालबा है, क्या जी, जो हॉस्पिटल आउटसोर्स कर रहे हैं फेज़ 2 और 3 में वो उनका नोटिफिकेशन वापस लें। जिना अस्पताल की जो आउटसोर्सिंग है उसका नोटिफिकेशन वापस लें, और फेज़ 1 में जो 150 हॉस्पिटल आउटसोर्स कर दिए हैं उनको फिल 4 वापस किया जाए। अगर ना किया गया, जैसे आपने देखा है जुमे वाले दिन सीएम हाउस की तरफ मार्च किया है, पुलिस गर्दी और पंजाब हुकूमत की दहशत गर्दी जो उन्होंने मुलाजमीन पे की है, लाठी चार्ज और आंसू गैस और पानी और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, उसके बावजूद अगर मुजाहिरीन और पुरअमन तरीके से सीएम हाउस तक पहुँचे हैं, तो कल इंशाल्लाह हम जो प्राइमरी सेकेंडरी है डीजी हेल्थ, सुबह हम इंशाल्लाह सरप्राइज़ देंगे, किस तरफ मूव होंगे, क़यादत जो फैसला करेगी, हमारी जो कमेटी फैसला करेगी, दोनों तरफ में किस तरफ हम कल एक पुरअमन फिर रैली निकाल लेंगे और सीएम हाउस की तरफ अभी हम पीछे नहीं हटे, दोबारा फिर सीएम हाउस की तरफ मूव हो सकते हैं। आपने ओपीडीज बंद भी की, उसका भी ऐलान किया, उसके बाद मुज़ाकरात के लिए आपने मार्च भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी स्टेज पे आ गए हैं कि लोग जो हैं वो वापस अपने घरों को जाना शुरू हो गए हैं। एक वक्त था बहुत ज़्यादा रश था, अब रश कम होता जा रहा है। क्या ऐसा आपको लग रहा है कि लोग पूरी उम्मीद जो है वो ख़त्म होती जा रही है? उम्मीद की किरण इंसान छोड़ नहीं सकता। उम्मीद हमें अल्लाह ताला से बहुत है कि हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और जो दूसरी बात, लोग घरों को, आपको पता है 14 दिन सड़क पे मिट्टी में धूल में बैठना, हम तो आए थे कि 2-3 दिन। तौकीर अकरम हमें तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अदर पीपल्स पार्टी और नूनी के दरमियान पावर शेयरिंग के अमूर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। गवर्नर हाउस में कोऑर्डिनेशन कमेटी के 5वें इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास की मेज़बानी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने की। पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने भी शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे राव दिलशाद हुसैन। जी राव दिलशाद, बताएगा कौन से अमूर ज़ेर बहस आए और इजलास कितनी देर तक जारी रहा?
बिल्कुल जी, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी का मजमूई तौर पर 5वां इजलास बताया गया और इस इजलास में आज तमाम तर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में उस हवाले से वो सामने रखे गए हैं। आपको ये बताएं कि इस इजलास की सदारत तो की है, मेज़बानी की है गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने, जबकि पीपल्स पार्टी को की जो नुमाइंदगी है वो राजा परवेज़ अशरफ जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म है उन्होंने की है। इसी तरह से इस इजलास में जो है वो हसन मुर्तज़ा मौजूद थे, सैयद अली हैदर गिलानी मौजूद थे, जबकि दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो वफाकी वज़ीर ख़जाना व डिप्टी वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार वीडियो लिंक पर शरीक हुए, जबकि सूबाई सदर मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह, सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान इस इजलास में मौजूद थे। आपको बताएं कि बताया तो यही गया ज़ाहिर जब मीडिया से गुफ्तगू की गई थी कि ये इजलास इंतहाई खुशगवार माहौल में हुआ है और वो तमाम इशूज़ जिन पर तहफ़्फ़ुज़ात थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत के सामने रखे गए हैं। ताहम इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया गया है कि बामी इत्तफ़ाक़ से तमाम इशूज़ को एड्रेस किया जाएगा। जब मीडिया से गुफ्तगू हुई तो हसन मुर्तज़ा ने यह कहा कि गंदम की फसल बिल्कुल तैयार है, इस पर क्या पॉलिसी है, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। दिसंबर के तक से जो है वो गन्ना मुख्तलिफ फैक्ट्रियों को दिया गया, लेकिन अभी तक किसानों को अदायगियाँ नहीं की गई, जबकि पानी की तकसीम और इसके साथ साथ जो है वो चंद गुजर खान की यूनिवर्सिटीज़ का इशू जो था वो भी उठाया गया और ना सिर्फ ये बल्कि पानी की तकसीम के हवाले से भी तमाम इशूज़ को जो है वो ज़ेर बहस लाया गया है। ताहम इस हवाले से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का ये कहना था कि सबसे जो इस वक्त बर्निंग इशू है वो पानी की तकसीम के हवाले से है और पानी की तकसीम के हवाले से अगर चुनाव की बात की जाए तो वहाँ भी सूरत हाल हौसला अफजा नहीं है। इसी तरह से कसूर को जाने वाली जो कैनाल है वहाँ पर भी पानी जो है वो कम, पानी इस वक्त जो है वो कम है और एक डॉक्यूमेंटेड ये इशू है जिसको जो अदादोशुमार के साथ और बैठ कर ही हल किया जा सकता है, ना कि सियासत की नज़र किया जाए, क्योंकि सियासत की नज़र करने के बायस कालाबाग डैम जो है वो आज तक नहीं बन सका। तो नई जो कैनाल्स हैं उनके हवाले से भी जो है वो तमाम तर इशूज़ को इरसा के लेवल पर और कौमी क़यादत जो है वो इसको हल करेगी। फिलहाल तमाम तर इशू तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। माली साल 2020-21 के ऑडिट के दौरान महकमा सेहत का ऑडिट रिकॉर्ड फराहम न करने का इंकशाफ हुआ है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। मज़कूरा अरसे में 6 अरब 23 करोड़ के अखराजात किए गए। ज़राए के मुताबिक महकमा सेहत मतलूबा ऑडिट रिकॉर्ड फराहम करने में नाकाम रहा, जिस पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक सेहत के मुख्तलिफ मनसूबों के लिए मुख्तस 6 अरब 23 करोड़ रुपए के अखराजात का कोई बाकायदा रिकॉर्ड मौजूद नहीं। महकमा सेहत के अफसरान ने भी रिकॉर्ड ना होने का एतराज़ किया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अफसरान का कहना था कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं, CNW कम्युनिकेशन एंड वर्क से मालूम करें। महकमा सेहत के अफसरान ने भी रिकॉर्ड ना होने का एतराफ़ किया है। महकमा सेहत का मुलाजिम जाली प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बनकर 5 साल फ्रॉड करता रहा। DC लाहौर के नोटिस पर CO हेल्थ ने मुलाजिम को मुअत्तल कर दिया। हेल्थ एंड पॉपुलेशन का मुलाजिम डेथ मुहर्रिर अमीर हमजा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस DHA में तैनात था। मुलाजिम गुज़श्ता 5 सालों से जाली प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के तौर पर काम करता रहा। CO लाहौर का मुलाजिम अमीर हमजा मुख्तलिफ इलाकों में नाजायज़ कार्रवाइयाँ करता रहा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ एंड पॉपुलेशन पंजाब ने इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और गैर कानूनी सरगर्मियों पर अमीर हमजा को मुअत्तल कर दिया। गंदम खरीदारी का शफाफ अमल। वज़ीर आला मरीम नवाज ने इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रेस्ट सिस्टम की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने इस निज़ाम के फिलफो निफाज को यकीनी बनाने की हिदायत जारी करते हुए वज़ीर ख़जाना की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दे दी है। ज़राए के मुताबिक ये कमेटी रोज़ाना की बुनियाद पर पेशरफ्त की रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश करेगी। मरीम नवाज ने मामला हंगामी बुनियादों पर काबीना से मंजूरी के लिए पेश करने की भी हिदायत की है। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रेस्ट सिस्टम से ज़ख़ीरा शुदा गंदम की शफाफ निगरानी और फौरी डिजिटल अंदराज के जरिए रिसीवर्स को बरवक्त अदायगी हो सकेगी। किसानों को जाली रसीदों और धोखाधड़ी से तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकेगा। सरकारी और निजी गोदामों के मयार की खुदकार जांच पड़ताल की जा सकेगी। ज़रूरी मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए दुरुस्त एदाद शुमार की दस्तयाबी यकीनी बनेगी। बैंकों के लिए फसल पर कर्जों की मंजूरी में आसानी और शफाफियत आएगी।
वफाकी हुकूमत ने आज़मीन हज की वैक्सीनेशन का अमल शुरू करने का फैसला कर लिया। वजारत मजहबी उमूर पाकिस्तान की जानिब से दारुल हुजाज में 21 अप्रैल से पोलियो, गर्दन तोड़ बुखार, इन्फ्लुएंजा और कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज हो जाएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कीम के आज़मीन हज के लिए गर्दन तोड़ बुखार, इन्फ्लुएंजा और पोलियो की वैक्सीनेशन करवाना लाजमी करार दिया गया है। दारुल हुजाज से आज़मीन को वैक्सीनेशन करवाने पर पीले रंग का सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जो सफ़र के दौरान साथ रखना होगा। दूसरी जानिब हुकूमत ने 65 साल से ज़्यादा आज़मीन हज को कोरोना वैक्सीन लगवाने की हिदायत जारी की हैं। तमाम आज़मीन को हज परवाज से 10 रोज़ कबल वैक्सीनेशन कार्ड हासिल करना होगा। दारुल हुजाज में हफ्ते के 7 रोज़ तक वैक्सीनेशन की सहूलत मैसर होगी। इसी तरह हज परवाज से कबल आज़मीन को मोबाइल सिम, शनाख्त लॉकेट समेत दीगर कवायद भी हासिल करना होंगे। CTO लाहौर की तरफ से ईस्टर के मौके पर मसीही एहलकारों के एजाज़ में तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में मसीही मुलाजमीन में ईदी और इनामात तकसीम किए गए। डॉक्टर अतर वहीद ने ट्रैफिक पुलिस लाहौर में काम करने वाले मसीही एहलकारों के साथ ईस्टर का केक काटा। CTO ने ईस्टर के मौके पर तमाम ट्रैफिक एहलकारों में इनामात और ईदी तकसीम की। CTO के मुताबिक लाहौर ट्रैफिक पुलिस में 53 के करीब मसीही एहलकार मुख्तलिफ ओहदों पर फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। CTO के मुताबिक मसीही एहलकारों से उनके मजहबी त्यौहारों पर मुकम्मल ताउन किया जा रहा है। डॉक्टर अतर वहीद ने कहा कि मसीही एहलकार हमारी फोर्स का अहम हिस्सा हैं, उनकी खुशियों का भरपूर ख्याल रखना हमारा फ़र्ज है। डॉन बास्को पुलिस लाइन में ईस्टर के मौके पर दुआ या तकरीब का अहतमाम। दुआ फादर आसिफ सरदार ने करवाई। मसीही बरादरी ने इबादत के लिए कसीर तादाद में शिरकत की। डॉन बास्को पुलिस लाइन में ईस्टर के मौके पर दुआ की गई। दुआ फादर आसिफ सरदार ने करवाई। मसीही बरादरी ने दुआ के बाद मुख्तलिफ तफरीही मकामात का रुख कर लिया। नन्हे बच्चों ने ईदी से खाबे उड़ाए। बच्चों की जानिब से दिन भर हल्ला गुल्ला और ढेर सारी ईदियाँ इकट्ठे करने का सिलसिला जारी रहा। मसीह शहरियों का कहना है कि ईस्टर अमन का पैगाम लाता है। ये रोज़ों के इनाम की ईद है। पाकिस्तान की सलामती और अमन के लिए खसूसी दुआएं की गईं। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद की जानिब से ईस्टर पर केक काटा गया। सीनियर लीगी रहनुमा नवीद भट्ट समेत लीगी कारकुनान और मसीही बरादरी ने शिरकत की। चाइना स्कीम में होने वाली तकरीब में शेख हुमायूं, मियाँ अब्दुल अहद, दानियाल भट्ट, आमिश भट्ट, शहरियार भट्ट, अब्दुल्ला भट्ट और अब्दुल वहाब भट्ट समेत दीगर शरीक हुए। इस मौके पर वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद का कहना था कि हर खुशी और गमी में मसीही बरादरी के साथ खड़े हैं। मुल्क की तरक्की और बहाली में मसीही बरादरी का कलीदी किरदार है। उधर नौलखा प्रेस्बिटेरियन चर्च में ईस्टर तकरीबात इबादत का सिलसिला जारी रहा। रेवरेंड डॉक्टर मजीद एबल ने दुआ या कलमात पढ़े। ईस्टर के मौके पर नौलखा प्रेस्बिटेरियन चर्च में मसीही बरादरी की बड़ी तादाद ईस्टर की इबादत में मसरूफ रही। मसीही बरादरी की जानिब से गीत गाए गए और मजहबी दुआएं पढ़ी गईं। इस मौके पर मसीही बरादरी ने मुल्क कौम की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए दुआ की। स्कूल के बच्चों ने खास अंदाज में दुआ भी करवाई। सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च में ईस्टर की मुनासबत से तकरीबात और इबादत का सिलसिला जारी रहा। फादर अदनान रशीद ने दुआ या कलमात पढ़े। ईस्टर की मुनासबत से सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च में मसीही बरादरी की बड़ी तादाद ईस्टर की इबादत में मसरूफ रही। मसीही बरादरी की जानिब से गीत गाए गए और मजहबी दुआएं पढ़ी गईं। इस मौके पर सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च कमेटी के सदर मंजूर इनायत, बाबू मुश्ताक रहमत, मंसूर मंता, मेजर रिटायर्ड इलियास, अशरफ शरीफ और शहबाज मसीह समेत मसीही बरादरी की कसीर तादाद शरीक हुई। पीपल्स पार्टी की NA 213 से उम्मीदवार सबा तालपुर की कामयाबी की खुशी में जश्न। सीनियर रहनुमा PP हाफिज गुलाम महिउद्दीन की रिहाइशगाह पर मिठाई तकसीम की गई। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हाफिज गुलाम महिउद्दीन की रिहाइशगाह पर पीपल्स पार्टी भुट्टो शहीद अवार्ड कमेटी पंजाब के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी सजाद नज़ीर की जानिब से मिठाई तकसीम की गई। तकरीब के शुरका का आमिर नसीर भट्ट, डॉक्टर रफ़ीक अहमद, इकबाल खान, इकबाल आफाकी, आगा शहजाद रजा समेत दीगर ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और मिठाई खिलाई। हाफिज गुलाम महिउद्दीन और चौधरी सजाद नसीर का कहना था NA 213 उमरकोट के बादशऊर वोटर्स ने सबा तालपुर को कामयाब करवा के मुखालिफिन के दांत खट्टे कर दिए।
अलहमरा में पैगाम बलूचिस्तान के उन्वान से सेमिनार पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ की जानिब से अहतमाम किया गया। सेमिनार में बलूचिस्तान की हालिया सूरत हाल, हक़ाइक़ और मुस्तक़बिल के लाए अमल पर रोशनी डाली गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ की जानिब से अलहमरा में पैगाम बलूचिस्तान के उन्वान से सेमिनार हुआ, जिसमें मियाँ आसिफ अली, जान मोहम्मद अचक सईद शरीक हुए। बैरिस्टर अमृत अहमद शेख, डॉक्टर मुनव्वर हुसैन, कामरान सईद उस्मानी समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब में हालिया दहशतगर्दी वाक़यात में शहीद होने वाले पंजाबियों के लवाहिकीन ने भी शिरकत की। सेमिनार में बलूचिस्तान की हालिया सूरत हाल, पस मंज़र, दहशतगर्दी के वाक़यात समेत मुस्तक़बिल के लाए अमल पर बात की गई। वफाक वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक का इटर्नल लाइफ मिनिस्ट्रीज चर्च में ईस्टर की तकरीब से खिताब। बोले, आज जहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मसीही कम्युनिटी ने मुल्क की खातिर बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। एक साल में वज़ीर आज़म ने मईशत को बहाल किया। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हवाले से ये फर्ज है कि आपके खुशी में, आपके हर त्यौहार में आपके साथ खड़ा रहूं और इसको सेलिब्रेट करूं। और मैं इस मुबारक दिन के हवाले से पूरी कम्युनिटी को, अपने बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, नौजवानों को, सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से हैप्पी ईस्टर। और दुनिया में जहां जहां क्रिश्चियन कम्युनिटी इस त्यौहार को मना रही, सबको हैप्पी ईस्टर। और आपके लिए बहुत दुआ है। और मैं ये समझता हूं कि जब मुझे इस कम्युनिटी ने, क्रिश्चियन कम्युनिटी ने मुझ पर एतमाद का इजहार किया है, मैं जब शुरू में आया था, मैं एहसान नहीं भूल सकता अनवर फजल साहब का कि जब पहली दफा इन्होंने मुझे बुलाया और मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नया नया आया, तो मैं अभी स्टेज पर बैठा था, तो मैंने तकरीर की और मेरा था कि मैं कुछ हकायक आपके सामने रखूंगा। तो इन्होंने मुझे कहा कि आपने निशान तो बताया नहीं, इनको निशान बताएं, ये सब आपके वोटर हैं, ये शेयर पे वोट लगाएंगे। अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का N119 का दौरा अवामी मसाइल सुने, हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। N119 के दौरे पर वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क दिन रात तरक्की कर रहा है, अवाम को सस्ता पेट्रोल और बिजली मिल रही है। अली परवेज़ मलिक ने रवां साल बल्दियाती इंतखाबात करवाने की नवीद सुना दी। इस मौके पर नवीद भट्ट, सादत अली, मोहम्मद जावेद, मियाँ इमरान और मोहम्मद हसन मौजूद थे। सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी भारी अक्सरियत से मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान के नए चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। अलामा राजा नासिर अब्बास एक बार फिर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह मुंतखब हुए हैं। इंतखाब के लिए मुल्क भर से आए हुए शोरा अमूमी के अरकान ने अपना वोट कास्ट किया। सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी को 80% रिकॉर्ड वोट पड़े। सेनेटर राजा नासिर अब्बास ने कहा कि मुल्क इस वक्त नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। LWM मुल्क की हालात में बेहतरी लाने के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। अंजुमन आराया पाकिस्तान का कौमी कन्वेंशन मुल्तान चुंगी पर मियाँ मोहम्मद सईद के डेरे पर एहतमाम किया गया। कौमी कन्वेंशन में साबिक गवर्नर पंजाब मियाँ मोहम्मद असर, सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियाँ रऊफ अता, जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा, हसन निसार, सलमान खनी शरीक हुए। मियाँ तलत, मियाँ सईद, डॉक्टर अनवारुल हक, खालिद हबीब इलाही, हबीब कमल समेत बड़ी तादाद में अराई बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। कन्वेंशन में चेयरमैन इलेक्शन कमेटी जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा की सदारत में अंजुमन आराया पाकिस्तान की जनरल काउंसिल का इजलास भी हुआ। इजलास में मियाँ मोहम्मद सईद को आइंदा सेशन के लिए बिला मुकाबला और मुतफ़िका तौर पर मरकजी सदर मियाँ खालिद हबीब इलाही को सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया गया। जनरल काउंसिल ने इत्तफाक़ राय से दीगर अहदेदारान के तकर्रुर के लिए नौ मुंतखब सदर और सेक्रेटरी जनरल को इख्तियार दे दिया है। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए सिटी 42 और रहिए शहर की हर खबर से बाखबर, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।